तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, साला आएगा उठवाएगा बोले आए आए, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। कूद क्यों रहे हो? मैडम देखा ही तो है, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? ये क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ, और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती हो जानेमन? ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। मैं रास्ता क्यों रोका? मैडम जी आपने तो हमारी सांसें रोकी। भाई हमने तो केवल आपका रास्ता रोका जी। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? मैडम सीटी ही तो बजाई है, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, फिर कहते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है कानों से मारा, चलती है कानों से मारा, चलती है कानों से मारा, चलती है कानों से मारा। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा है। चलती है कानों से मारा, चलती है क्या? चलती है क्या? किसका इंतजार कर रही है? अबे आजा, बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर करा दूंगा। आजा। बाप कसम, क्या आइटम है यार? टोटा मेरी जान, टोटा। भाई अरे है भी तो मॉडल। मैडम लव होगा क्या? लव बॉम्ब है यार। तीखी मिर्ची ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दी यार। ओए होए मेरी पिल्ला रानी, क्या गरम मसाला है यार। बढ़ती जवानी, क्या फिगर है जानेमन? 36, 34, 36। ना होता बेचारा कदम, ना होते हमारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव रखे और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हो? अरे मारी निकलिया, उम्र ने कहा रखा है भाई, अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में माँ भी है और 2 बहनें भी, लेकिन अपनी माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? और आज तो हम इसे कहकर छेड़ेंगे। हद होती है बदतमीजी की। It's too much। मैडम जी आप तो बुरा ही मान गई। भाई गरम मसाला ही तो कहा है, और आप वो भी तो। अब बड़ी शान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हो ही इतनी खूबसूरत कि मैडम है भी तो अरे फूल झड़ी। अरे मैडम जी आवे तो से, पर तले देख के चली जा से। शक्ल से तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल के पत्थर क्या होते हैं? Behave yourself, you bastard! लो भाई, मैडम ने तो अंग्रेजी की टांगी तोड़ दी। 1 मिनट, आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर जगह औरतों को ऐसी हिंसा का शिकार होना पड़ता है। हमारे अब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो होते हैं हमारे और आप जैसे लोग। हमारे घरों से लेके ऑफिस तक, बाइक से लेके ससुराल तक, स्कूल से लेके कॉलेज तक, हर जगह औरतों को ऐसी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका खुद का शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं है?
लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि हम उन्हें पैदा ही ना होने दें। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को ये बच्ची नहीं चाहिए। तू आज ही हॉस्पिटल जा और अपना अबॉर्शन करा। नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। अच्छा, तो तू इस बच्ची को नहीं गिराएगी, तू अपने पति की बात नहीं मानेगी, ठीक है? तो आज इसे मैं ही खत्म किए देता हूँ। राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। माँ, मैं एक बार इस दुनिया में आना चाहती थी। पता, मैं आपके कंधों पर झूलना चाहती थी। दादी, मैं आपके साथ खेलना चाहती थी। पापा, अपने सारे सपने पूरे करना चाहती थी। नानी, मैं आपकी कहानियाँ सुनना चाहती थी। भैया, मैं आपके साथ स्कूल जाना चाहती थी। मैं तो बस जीना चाहती थी। दादी, ऐसा समाज जहां लड़कियों को पैदा होने के पहले ही मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहां लड़कियों को कदम कदम पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में और घर में, ऐसा समाज जहां लड़कियों को दहेज के नाम पर जलाया जाता हो, उन्हें डराया जाता हो, ऐसा समाज जहां लड़कियों को खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। तो मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है, तू इतनी खूबसूरत है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। मैंने तुम्हें कई बार इग्नोर किया है और अब मेरी शादी होने वाली है। अगर अब मुझे परेशान किया तो मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? शादी होने वाली है ना, शादी मुबारक हो। लो, मैं तेरा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ, तुझे और खूबसूरत बना देता हूँ। इस हिसाब से अरे शादी करेगी साली। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या फिर उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना, पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना आजकल आम हो चुका है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर निकलेंगी तो छेड़खानी तो होगी ही, बलात्कार तो होगा ही। हमारे समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती है, इसीलिए यह सब होता है। उस 6 महीने की बच्ची ने किसको उकसाया था? उस 70 साल की बूढ़ी औरत ने ऐसे कौन से छोटे कपड़े पहने थे जो उनके साथ बलात्कार हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? घर के अंदर, गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में, मॉल में, जब भी किसी महिला के साथ यौन हिंसा हो रही होती है
या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उसके मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब हम लोग अपनी आंखें क्यों फेर लेते हैं? हम किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से उनके दिलों और दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने ये सोचा है? क्या कभी छेड़ने वाले ने ये सोचा है कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असर डालता है? एक बार खुद को लड़कियों की जगह रख कर देखो, पता चल जाएगा कुछ न कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से कितना टूटती, कितना डरती और कितना सहमती है लड़कियां। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद ना रोको छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चुटकी, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। वाह भैया, चॉकलेट तुझे पसंद है ना? हाँ भैया, अच्छा, पर ये तो छोटी वाली है। आज छोटी वाली लाया हूँ, कल बड़ी वाली लाऊंगा। तुझे बहुत पसंद है, लाओ मैं तुझे खुद खिला देता हूँ। तितली उड़ी, भैया मैं खा उड़ लूंगी। के चली, फूल ने कहा, भैया मैं खा लूंगी। आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश। दिल्ली और एनसीआर में ऐसी यौन हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी है। हम सब रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, चौक चौराहों पर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत के साथ यौन हिंसा होती है। इन सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम और आप सब? द्वितीय विश्व युद्ध की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। उसके बाद वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधों को हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। आपके घर, स्कूल, कॉलेज या कैंपस में किसी भी लड़की के व्यवहार में कोई भी बदलाव आता है तो उससे बात करें, उसे नजरअंदाज ना करें। अगर आपकी बहन या दोस्त या फिर कोई भी कॉलेज में कोई भी लड़की किसी के बारे में कोई शिकायत करती है तो उसकी बात सुने, उसकी बात को नजरअंदाज ना करें। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो कोई भी हो सकते हैं। हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी।
देखकर भी चुप रहना अपने आप में सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास मोहल्ले गली में स्कूल कॉलेज कैंपस कहीं भी किसी भी महिला के साथ मारपीट छेड़खानी प्रताड़ना घरेलू या यौन हिंसा होती है तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा या कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों को लेकर उनके मामलों में दखल दे और समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दे। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे किसी हादसे का इंतजार करते हैं? हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे मत चलो, ऐसे लोगों से बात करो, ऐसे लोगों से बात मत करो, ऐसे चलो, वैसे चलो, ऐसे उठ, ऐसे बैठ। हम लड़कियों को क्यों, हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं समझाते कि समाज में लड़कियों को इज्जत, सम्मान और आजादी कैसे दी जाती है? एक नारा हम सबने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें लगता है इससे ना एक कदम आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। क्योंकि अगर बेटे समझ गए तो लड़कियां पढ़ भी लेंगी, पढ़ लिख के माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी और अपने पैरों पर खड़ी भी होंगी। आजादी हमें कब मिली थी? क्या ये आजादी सिर्फ मर्दों को मिली थी? हाँ, सबको मिली थी। तो क्या औरतें आज भी आजाद हैं? हम कौन होते हैं किसी की भी आजादी को नियंत्रित करने वाले? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे ऐसे सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। याद रखिए, अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं कहीं पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनके जहन पर। आप सब दस्तक दे, हम सब इस नाटक के जरिए दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं और ये दस्तक आखिरी दस्तकों की नाव। इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट विमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या? मंजूर है किसी छोटी बच्ची का बलात्कार? मंजूर है किसी लड़की पर तेजाब फेंकना? इतने सारे मंजूर है? मंजूर है? अमर मंजूर नहीं, अमर मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, नमस्कार। इस नाटक का नाम है
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस नाटक का नाम है दस्तक और इस नाटक को लिखा और निर्देशित किया है श्री अरविंद गौड़ सर ने।